एक हज़ारों में मेरी बहना है। दोस्तों, आपने बहनें तो बहुत देखी होंगी, लेकिन मेरी बहन के जैसी किसी की बहन नहीं हो सकती। जिसने मेरे लिए इतना बड़ा काम किया, शायद मैं उसकी जगह होती तो ऐसा कभी नहीं कर पाती। मेरा नाम रीमा है। हम दो बहनें हैं, हम दोनों जुड़वा हैं। वह मुझसे 5 मिनट छोटी है। उसका नाम सीमा है। हम दोनों बहनों में बड़ा प्यार है। हम दोनों ने सोचा था कि हमारी शादी एक ही घर में हो और एक साथ हो, और नसीब से ऐसा ही हुआ। हम दोनों की शादी एक ही परिवार में हुई। मेरे पति का नाम सनी है और मेरी बहन पति का नाम शिवम है। सनी और शिवम दोनों चचेरे भाई हैं, पर परिवार एक ही साथ रहता है। पास के घर में ही सीमा रहती है। हमें एक दूसरे के यहाँ आने जाने में भी कोई रोक टोक नहीं करता है। सनी और शिवम की भी अच्छी पटती है। घर सिर्फ दीवारों से अलग है। जब भी हमारा मन करता है, एक दूसरे के यहाँ खाना खाते हैं और वहीं सो जाते हैं। हम दोनों बहनों को भी यह अच्छा लगा कि चलो, कोई बंदिश नहीं है। हम दोनों बहनों की शादी एक ही तारीख को हुई थी। अब हम दोनों एक साथ ही प्रेग्नेंट भी हो गई, लेकिन सच बताऊं तो यह हमने सोचा नहीं था। बस यह एक संयोग था। हम दोनों की डिलीवरी डेट भी एक ही थी। ससुराल वाले और मायके वाले सभी खुश थे। हम दोनों बहनें एक साथ ही अपने घर गई। एक और संजोग हुआ कि हम एक साथ ही अस्पताल भी गए डिलीवरी के लिए। मेरी डिलीवरी में कुछ समस्या होने की वजह से डॉक्टर को मेरा ऑपरेशन करना पड़ा, जिसकी वजह से मुझे बेहोश कर दिया गया। जब मुझे होश आया तो पता चला कि मुझे लड़का हुआ है। फिर मैंने पूछा सीमा को क्या हुआ है, तो पता चला उसे लड़की हुई है। उन दोनों का समय भी एक ही था। हम दोनों बहनें खुश थी और कुछ समय बाद ही अपने ससुराल वापस आ गई। अब हम माँ बन गए थे, तो ज़्यादातर समय एक दूसरे के साथ अपने बच्चों को संभालते थे। बच्चे जल्दी ही बड़े हो जाते। छोटे बच्चे किस पर गए हैं यह पहले समझ नहीं आता, थोड़े बड़े होने पर ही पता चलता है। लेकिन जैसे जैसे मेरा बेटा बड़ा हो रहा था, वह ना जाने मेरे जैसा था, ना अपने पिता सनी के जैसा था, बल्कि वो तो मेरी बहन के पति शिवम जैसा लगने लगा था। पहले मुझे लगा कि यह मुझे ही लग रहा है, लेकिन ऐसा बाहर वाले भी कहने लगे थे। वह मेरे साथ जाता, तब जो भी मिलता यही कहता, यह शिवम का बेटा है। फिर मैं मना करती, नहीं, यह मेरा और सनी का बेटा है। सीमा की लड़की बिल्कुल सीमा की तरह ही दिखती थी, लेकिन मेरा बच्चा उसके पति के जैसा क्यों दिखने लगा, यह बात मुझे समझ नहीं आ रही थी। मैंने अपने पति से एक बार मजाक में कहा कि यह तो शिवम जैसा लगता है, तो वह गुस्सा हो गए। कहने लगे, पागल हो, ऐसे कुछ भी मत बोला करो। मेरी मजाक में कही बात पर वह इस तरह गुस्सा हो जाएंगे, मैंने नहीं सोचा था। इतना गुस्सा वह पहली बार हुए थे। अब मेरे मन में कई सवाल मंडराने लगे कि मेरे साथ हो क्या रहा है। मेरी बहन और बाकी सभी को मैंने कुछ नहीं कहा। सभी को दिखाई पड़ रहा था कि मेरा बेटा शिवम के जैसा है, लेकिन कोई भी इस बारे में नहीं करता था। कुछ महीने ऐसे ही बीत गए, लेकिन मेरे दिमाग में यह सब चलता ही रहा। फिर मैंने सोचा कि मैं अपनी बहन से बात करूं। मैंने उससे डायरेक्ट नहीं पूछा, क्योंकि हो सकता है वह गलत तरीके से ले ले, और मैं नहीं चाहती थी कि मेरी वजह से उसके और शिवम के बीच में कुछ तनाव पैदा हो। मैंने ऐसे ही उससे मजाक में ही कहा कि यह तो धीरे धीरे अपने चाचा जैसा लगने लगा, और लगेगा भी। एक ही परिवार के जो हैं। वह थोड़ा सा मुस्कुराई। बस अब मैंने बात पकड़ ली, क्योंकि मैं अपनी बहन को बचपन से जानती थी। कुछ छिपाने वाली मुस्कान थी। वो जल्दी से बहाना करके वहाँ से चली गई। इस घर में ऐसी कोई बात है जो मुझसे छिपाई जा रही है। मैं अब शक भी करने लगी, सब पर, अपने पति सनी पर, बहन सीमा पर, उसके पति शिवम पर। मैं कुछ बहाना करके बिना बताए अपने मायके गई। अपनी बहन सीमा को भी नहीं बताया। मेरी माँ से जाकर मैंने कहा कि मुझे पता नहीं क्या हो रहा है, मैं पागल हो गई हूँ, कुछ भी उल्टा सीधा सोच रही हूँ। थोड़े दिन यहाँ रहती हूँ, शायद दिमाग शांत हो जाए। मैं थोड़े दिन वहाँ रुकने गई थी, लेकिन 4 दिन में ही वापस आ गई जवाब लेकर। इस दौरान भी मेरी बहन माँ को फ़ोन करती रही, शायद कह रही होगी
कि रीमा को कुछ मत बताना, लेकिन मेरी माँ ने मुझे सब बता दिया। उन्होंने कहा कि शायद अब समय आ गया है कि तू जान ले, नहीं तो तू कुछ उल्टा सीधा सोचने लगेगी। मैं अपने ससुराल आ गई। मेरे पति आते ही बोले कि यह क्या तरीका है, ऐसे भी कोई बिना बताए जाता है। मैंने उनसे कहा चलो। उन्हें मैं सीमा के यहाँ ले गई। उसका पति शिवम भी वहीं था। मुझे और सनी को देखकर थोड़े आश्चर्य हुआ उनको। सीमा बोली, आइए दीदी, क्या लाई माँ के यहाँ से? बिना बताए चली गई आप। मैंने बोला, तू भी छिपाया कि तेरे गर्भ में जुड़वा बच्चे थे। वह ये सुनकर मेरी ओर देखने लगी। मैंने जाकर उसे गले लगा लिया। यह मेरी बहन है जिसने अपना एक बच्चा मेरी गोद में दे दिया। वो बोली कि मैंने सभी को मना किया था क्योंकि मैं तुम्हें सरप्राइज़ देना चाहती थी, लेकिन आपने बच्चे में कुछ दिक्कत जैसे आपका बच्चा बचा नहीं, और मैं नहीं चाहती थी कि मेरी बहन आँख खोले तो उसे यह सुनना पड़े कि उसकी गोद सूनी हो गई है। और वैसे भी यह मेरे पास ही रहे या आपके पास, क्या फ़र्क पड़ता है। मैं सीमा के गले लगकर बहुत रोई। उसकी जगह मैं होती तो शायद ये नहीं कर पाती, लेकिन उसका दिल तो बहुत बड़ा निकला, साथ ही उसके पति शिवम का भी। मेरे पति भी मुझे खुश देखना चाहते थे, इसीलिए वो भी चुप रहे। ऐसा परिवार और ऐसी बहन यदि सबको मिल जाए तो और क्या चाहिए। मैंने उसके बच्चे को अपने पास ही रखा। उसे बहुत प्यार करती हूँ और मैं ही उसकी माँ हूँ। दोस्तों, अगर यह कहानी आपको पसंद आई कृपया लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।